हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिलेजिनेला के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेजिनेला की सिस्टमेटिक पोजीशन की। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, सिलेजिनेला टेरिडोफाइटा का मेंबर है जो डिवीज़न माइक्रोफिलोफाइटा में आता है, जिसकी क्लास है ग्लासोप्सिडा और ऑर्डर है सिलेजिनेल्स, फैमिली है सिलेजिनेसी और जीनस है सिलेजिनेला। तो सिलेजिनेला के बारे में सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि इसका हैबिट और हैबिटेट क्या है, यानी ये कहाँ कहाँ पाया जाता है और किस प्रकृति का होता है। सिलेजिनेला को लिटिल मॉस या लिटिल क्लब मॉस या स्पाइक मॉस भी कहा जाता है। इसकी करीब करीब 700 जातियाँ पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हैं, जो कि ज़्यादातर ट्रॉपिकल जो रीजन है, वर्षा वाले, जहाँ पानी बहुत पड़ता है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं जंगलों में। भारत में इसकी करीब करीब 70 जातियाँ पाई जाती हैं। इनकी जातियों में मरुस्थलीय भी हो सकती हैं, अधिपादप के रूप में पाई जा सकती हैं और कई और तरीके से भी मिलती हैं। मरुस्थलीय जातियों में पुनर्जीवनी पादप भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब सूखे मैदानों में मरुस्थल में लगते हैं तो पानी की कमी के कारण गेंद की तरह संगठित हो जाते हैं और अपने जड़ तंत्र को विघटित कर देते हैं। लेकिन जब वापस इनको पानी मिलता है तो अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर ये पुनः हरे रंग के प्रारूप को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इन जातियों को, मरुस्थलीय जातियों को, पुनर्जीवनी पादप भी कहा जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके मुख्य पादप के बारे में। इसका जो मुख्य पादप होता है सिलेजिनेला का, वो स्पोरोफिटिक होता है, यानी बीजाणु उद्भिद होता है। अब बीजाणु उद्भिद पादप की क्या विशेषताएं होती हैं और क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में हम बात करें। इस डायग्राम में आपको ये सिलेजिनेला क्रॉसियाना का फोटो दिखाई गई है, डायग्राम दिखाया गया है। ये स्पोरोफिटिक होता है। मुख्य पादप जो होता है सिलेजिनेला का, वो स्पोरोफिटिक यानी बीजाणु उद्भिद होता है। अब एक्सटर्नल कैरेक्टर की हम बात करें तो सदाहरित बीजाणु पादप के निम्नलिखित भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं: तना, पत्तियां और जड़ तथा राइजोफोर। अब हम सबसे पहले बात करते हैं तने की। आप इसमें देख रहे हैं डायग्राम में तना दिखाया गया है, बीच में जिस पर पत्तियां लगी पाई जा रही हैं। इसका जो तना है बहुत कोमल होता है, शाकीय होता है, शाखित होता है। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। अशाखित भी पाई जाती हैं कुछ जातियाँ। ठोस होता है, प्रोस्टेट, शान मतलब ज़मीन के संग पैरेलल चलता है। ऊर्ध्व भी पाया जाता है, खड़ा भी मिल सकता है। कुछ जातियाँ ऊर्ध्व भी होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो अर्ध ऊर्ध्व होती हैं, सब कुछ बैठी हुई, लेटी हुई, और कुछ उसका हिस्सा उठा हुआ होता है। और लेकिन कई बार कुछ जातियाँ क्लाइंबर भी होती हैं, किसी और आधार पर चढ़ जाती हैं। पादप संरचना के आधार पर सिलेजिनेला 2 उपवंश में बांटा गया है: होमियोफिलम अर्थात संपर्णी जातियाँ, एक जैसी पत्तियों वाली जातियाँ, और हेट्रोफिलम यानी विषम पर्णी जातियाँ, जिसमें 2 तरह की पत्ती पाई जाती है। सिलेजिनेला की जो सभी जातियाँ होती हैं और उन जातियों में प्रत्येक पत्ती की ऊपरी सतह पर, ये पत्तियाँ इसमें आपको दिख रही हैं, इसको मैं और साफ दिखाऊं तो ये देखिए, प्रत्येक पत्ती की ऊपरी सतह पर आधार के पास एक पतली झिल्लीनुमा जीभ जैसी अतिवृद्धि निकलती है, जिसे हम लिग्यूल या ग्लोब्यूल कहते हैं। यह तृण पत्तियों की अपाक्ष सतह पर पाया जाता है। तो ये लिग्यूल नीचे आपको दिख रहा है इसमें, और ये लीफ है। अब वापस डायग्राम को हम देखें तो हम देख रहे हैं एक तरह का प्रोस्टेट सिस्टम है, मतलब शांत तंत्र दिखाया गया सिलेजिनेला का। पत्तियाँ लगी हैं और
स्टेम पे पत्तियां लगी और नीचे रूट्स निकल रही हैं, ठीक है। कई जगह आपने देखा राइजोफोर लिखा हुआ है, ये भी एक तरह का रूट जैसी चीज़ होती है, नीचे आती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे बात करें। अब हम बात करते हैं रूट और राइजोफोर। पहले हम बात करेंगे रूट की। सिलेजनेला में अप्रस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। अप्रस्थानिक हम समझते हैं गुच्छों वाली, मूसला मूल नहीं, अप्रस्थानिक। यह पतली, मुलायम व द्विभाजी शाखित होती हैं। प्राथमिक जड़ें शीघ्र नष्ट हो जाती हैं एवं परिपक्व पादप पर लगने वाली सभी जड़ें अप्रस्थानिक होती हैं। विभिन्न जातियों में इनके उत्पन्न का स्थान अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं डायग्राम में, ये देखिए नीचे जो लटक रहा है ये अप्रस्थानिक है ना, गुच्छों के रूप में जड़ें हैं, ये राइजोफोर। अब जड़ों पर मूल रोम, मूल गोप भी पाए जाते हैं कहीं। अब हम बात करते हैं राइजोफोर की। ये जड़ की बात हुई, अब राइजोफोर। अब राइजोफोर क्या है? यह पत्तियों के अक्ष से उत्पन्न होने वाली लंबी बेलनाकार पतली कोमल पत्ती रहित मूल गोप रहित पॉजिटिव जियोट्रॉपिक धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती संरचना है। नीचे की तरफ जाती दिख रही है आपको राइजोफोर। सामान्यतः तने की शाखा से एक राइजोफोर नीचे की तरफ बनता है, उदाहरणतः सिलेजनेला क्रॉसियाना, ठीक है। परंतु कुछ जातियों में तने के प्रत्येक शाखा से 2 राइजोफोर भी निकलते हैं। अब जैसे सिलेजनेला क्रॉसियाना है, उसमें राइजोफोर के सिरे पर अप्रस्थानिक जड़ों का गुच्छा बन जाता है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया। देखो आप राइजोफोर जहाँ लिखा है वहाँ जो जड़ निकलती है नीचे गुच्छा बन गया अप्रस्थानिक जड़ों का। तो ये राइजोफोर इसमें एक ही निकलता है पत्तियों के, जहाँ पत्तियाँ होती है उसके अक्ष से। तो ये रूट और राइजोफोर की बात हम इसमें हुई। अब हम बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ स्टेम, यानी तने की आंतरिक संरचना। किसके तने की? सिलेजनेला के तने की आंतरिक संरचना। सिलेजनेला के तने को हम निम्न 3 भागों में बांटते हैं, मुख्यतः एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और स्टील। अब इसको हम डायग्राम को यदि देखें तो अनप्रस्थ काट में 3 भागों में विभाजित है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और स्टील। बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस की हम बात करें, यह एक परतीय आयताकार, डायग्राम देखिए आप, एक परतीय आयताकार व ढोलक के आकार की क्यूटिन में, मतलब क्यूटिकल का ऊपर आक्षेपण पाया जाता है। दीर्घ उत्कीय रंध्र रहित कोशिकाओं से, इसमें कोई रंध्र नहीं दिख रहा आपको एपिडर्मिस में, ठीक है। तो ये बाह्य एपिडर्मिस हुई। उसके बाद आती है इसकी कॉर्टेक्स की बारी। तो कॉर्टेक्स जो होता है वो 2 सुस्पष्ट भागों में बटा रहता है। कॉर्टेक्स जो है वो आप देख रहे हैं आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स देखो स्ट्रेनकाइमेटस है और इनर कॉर्टेक्स नॉर्मल पैरेन्काइमेटस है। उसके बाद आती है एंडोडर्मिस, एक लेयर दिख रही है आपको एंडोडर्मिस की, कॉर्टेक्स से जस्ट नीचे। तो एंडोडर्मिस जो है ये सबसे भारी क्षेत्र, 3-4 दड़ी है। एंडोडर्मिस दिख रही है ना आपको, एंडोडर्मिस जहाँ शुरू हो रही है उसके ऊपर का क्षेत्र कॉर्टेक्स का है। अब आंतरिक वल्कुट की एंडोडर्मिस की हम बात करें तो एंडोडर्मिस क्या है? यह वल्कुट को रंभीय भाग से अलग करती है। किसको अलग करती है? कॉर्टेक्स को रंभीय भाग से। सिलेजनेला क्रॉसियाना में ये एक बहुत चौड़े वायु स्थान के रूप में पाई जाती है। डायग्राम में देखिए वायु स्थान दिख रहे हैं बीच बीच में, जहाँ ट्रेबिकुली लिखा हुआ है वहाँ पर देखो बीच में बड़े बड़े वायु स्थान है, ठीक है। तो ये वायु स्थान पाए जाते हैं। वल्कुट कुछ लंबवत कोशिकाओं से, वल्कुट जो ऊपर कॉर्टेक्स है वो इन लंबवत कोशिकाओं से, जो ट्रेबिकुली जिन्हें हम कह रहे हैं, लंबवत कोशिकाओं से किससे जुड़ा रहता है? पेरिसाइकिल से। नीचे देखो, ठीक है। तो ये लंबवत कोशिकाओं से बनी हुई जो पट्टियाँ इन्हें हम ट्रेबिकुली कहते हैं। इनकी कोशिकाओं की भित्तियों पर बैंड आकार का स्थूलन पाया जाता है। इन स्थूलन पट्टिकाओं को हम कैस्पिरन स्ट्रिप्स भी कहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि ट्रेबिक्यूली एंडोडर्मिस से ही बनती, क्यों? एंडोडर्मिस में हमको कैस्पिरन स्ट्रिप्स पाई जाती थी, तो इसलिए एंडोडर्मिस से ही ट्रेबिक्यूली बनी है, क्योंकि ट्रेबिक्यूली के अंदर भी हमको कैस्पिरन स्ट्रिप्स देखिए। अब बात कर रंभ की, अंदर आइए रंभ की तरफ। पेरिसाइकिल, एक लेयर की आपको पेरिसाइकिल दिख रही है जहाँ ट्रेबिक्यूली एंड हुई है, उसके अंदर सारा स्टील है। स्टील क्या है? स्टील में
बहुरंभीय दशा भी पाई जाती है सिलेजिनेला के स्तंभ में, यानी एक स्तंभ में 1 से लेकर 16 तक रंभ देखे गए कई बार। तो यहाँ जो डायग्राम को आपको दिखाया गया, इसमें आप देख रहे हैं एक इधर एक इधर, 2 प्रोटोजाइलम पॉइंट हैं इसमें केवल, ठीक है। ठोस पट्टिका के रूप में जाइलम है और दोनों सिरों पर प्रोटोजाइलम पॉइंट पाया जाता है। इस तरह ये बाह्य आदि दारू होता है, यानी बाह्य दारू मतलब आदि दारू मतलब प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम जो बाहर की तरफ हो तो इसे कहते हैं बाह्य आदि दारू। इसमें वास्तविक वेसल्स नहीं पाई जाती। क्या होती है? वास्तविक वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। और फ्लोएम में किसका अभाव होता है? कंपेनियन सेल्स का। हम पढ़ते आ रहे हैं, ये सब हमको एंजियोस्पर्म में मिलेगा, ठीक है। तो मध्य में ठोस जाइलम को फ्लोएम घेरे। तो इस प्रकार ये सिलेजिनेला के तने का अनुप्रस्थ काट है। इसमें हमको एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस जो ट्रेबिक्यूली बनाती है और ट्रेबिक्यूली से पेरिसाइकिल जुड़ी रहती है। उसके अंदर पूरा रंभ है, इसमें ठोस जाइलम है, फ्लोएम द्वारा घिरा हुआ है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, मेटाजाइलम अंदर की तरफ पाया जाता है। इस प्रकार ये सिलेजिनेला के स्टेम की टीएस हमने आज देखी।